हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए हम सबको दिया और हम आपको धन्यवाद करते हैं उसकी सारी करुणा की दया के लिए जो उसने हमारे जीवन में खास से आज विशेष प्रार्थना करें हमारे नित्य पिता की वो तापन के अंदर के नाम की अनुमति और हम हमारे इकट्ठा हुए हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए क्योंकि मगर प्रभु ने तो इजाजती से हमें बना रखा है और हमारी जो एनिवर्सरी है वो नहीं से है और हम सब की है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस दिन के लिए कि आज हमारा में इकट्ठा है और धन्यवाद देंगे और सब कुछ प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद 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 परमेश्वर आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज का दिन जिसने हमें दिया कि हम तेरे पवित्र मंदिर में खड़े हो सकते इस कार्य तूने हमें दिया खुदावन प्रभु आपकी कृपा हुई हम यहाँ तक पहुँच सकते आपने हमारे सीधे से हम आपको तैयार करके दिया खुदावन कि हम और हमारा हृदय आपको धन्यवाद देता है हमारी भलाई के लिए जो आपने हमारे जीवन में की और 5 साल से प्रभु आपके अंदर के लिए खुदावन जाने के लिए बीते वर्षों में खुदावन प्रभु यहाँ की पुत्री की तरह संभाला और प्रभु उनको भी प्रभु उस जगह से निकाल कर एक चौरस स्थान पर खड़ा किया खुदावन आपका धन्यवाद देते तमाम जीवन में उनकी भलाइयों के लिए अपने धन्यवाद देते हैं प्रभु उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन पहले तो और भी पिता परमेश्वर हम एक दूसरे की सहानुभूति और एक दूसरे के प्रेम और एक दूसरे विश्वास में आपके प्रेम में बढ़ते चले जाए पापा हम आपको हेल्प होते हैं चीज़ों के लिए खुदा सांसों के लिए जो आपने दिए जो लोग रास्ते में प्रभु सुरक्षित पाए और जो आज का वचन सुन रहे हैं गहराई से सुने इन्हों की इकट्ठा होना छोड़े और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पहले फेसबुक और खुदावन प्रभु से सुनने वाले हरे लोगों के लिए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु एक मेडिटेशन आप देते हैं प्रभु हमें बुलाते हैं प्रभु और हमें आपकी आवाज में सुनना है जैसा वचन में लिखा है कि खुदावन अपने यहोवा की ओर से वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा उन और कुमार के घर जा और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा इसलिए मैं कुमार के घर गया और क्या देखा कि वे चाक पर कुछ बना रहे हैं सचमुच में खुदावन आप हमारे लिए हमें बनाते जब हम यहाँ आते हैं खुदावन कहते प्रभु हमारे सारे विपत्तियाँ सारे लोगों को सब छोड़कर हम खुशी खुशी तेरे में रहते हैं खुदावन आपने सब में जय दी है ये हमारा विश्वास खुदावन कहते प्रभु हमारे और भाई के रास्ते में भी सुनिश्चित पहुँचो सारी बातों में भाई के बोलते हैं प्रभु आज का वचन गाना हमारा गवाइया देना सब आपको देंगे और प्रभु जो धन्यवाद में पेट आदमी चढ़ा रहे हैं वो भी आपको भी होगी सारी बातों के लिए आपको थैंक यू अपने राजा के लिए आपको जो भी थैंक करते यीशु मसीह के नाम से गीत नंबर है 150 पेज नंबर 94 फॉलो होने का टीएमसी Praise the
आनंद आए खुशी से मुक्ति प्रदान को ललकारे परम पिता की स्तुति गाए कोई है जो बताना हमें कोई हमारा है परम पिता कोई हमारा है परम पिता दुनिया के बदलों में छोड़ा नहीं माँ की तरह उसे भी तसल्ली दुनिया के बदलों में छोड़ा नहीं और दिया में जाती पे पिता की हम स्तुति गाए कोई है जो बताता हमें के बारे में पूरा उसने पापों की से निकाला हमें तलवार की मार में भूला उसने पापों की तीर से निकाला हमें आंखों बचाने को ना सकती वाकी हाल में हमको से लगे परम पिता की हम स्तुति गाए कोई है जो बचाता हमें कोई को बार बार तोड़कर उसने किसी से से कोई को बार बार तोड़कर उसने किसी के से हमारा है परम पिता हमारा है परम पिता हालेलुया पेज नंबर 13 सॉन्ग नंबर 20 आवाज उठाएंगे साथ में आवाज उठाएंगे हम साथ गाएंगे यीशु महान आवाज संसार
सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। Praise the Lord. हम धन्यवाद देंगे और गवाहियाँ देंगे खुदा के नाम में, जिससे हमारा विश्वास और मजबूत हो और हम प्रभु के नाम को विश्वास योग्यता से राजी करें। चलिए इसके जीवन में भी जो गवाही है वो प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर बहुत महान है और पल पल कदम कदम पर प्रभु संभालता है और यदि परमेश्वर का संभाल है और इंसान के अंदर कोई त्रुटि नहीं है, कोई ताकत नहीं है, परमेश्वर बड़ा महान है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किए हैं और आज भी अभी भी जो हम आज सुबह से हम बहुत आनंदित और मगन हैं और हम ये कह रहे थे कि हमें आज अपने चर्च में जाना है और उधर अपने भवन में भी जाना है। हम सुबह से ही बहुत तैयारी में थे और जब एन का चर्च जाने का समय हुआ 6 बजे 6:30 बजे के बाद 7 बजे तक मतलब मेरी हालत बिल्कुल डाउन होती चली गई। तो मैंने चाची लेटी थोड़ा सा काम करा, मैंने बोला उनके बेटा आज तो अब ये वाला प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, चर्च में नहीं जाएंगे पर हम भवन में चले जाएंगे आज। तो उसने बोला हाँ ठीक है मम्मी। और बिल्कुल इतना भारी वजन हो गया कि लग रहा कि पता नहीं क्या हो गया मेरे को, एकदम अचानक ऐसा हो। फिर मैं मन ही मन सोच रही थी, प्रभु से कह रही थी मैंने प्रभु तेरी इच्छा होगी, वहाँ ले जाने की ले जाने की तो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हर काम में प्रभु तुझे मिलना मिले। मेरे खुदा ने मुझे ऐसी फुर्ती दी मुझे बदन में कि जैसे कि मुझे लग ही नहीं रहा, जैसे कि कुछ जंजीरें टूट गई एकदम से। और मैं उठी फटाफट और बिल्कुल मुँह के बिल्कुल कितना 10 बजे का चर्च हमारा और 9:15 हो गया और मैं गई दशहरा में फटाफट आया, दूसरा भी आया। अब ये देखो कि बराबर प्रभु ने किस तरह से करा। हम बराबर तैयार हुए, थोड़ा सा लेट हो गए थे लेकिन हम पहुँच गए वहाँ पर। अब प्रभु का धन्यवाद करते हैं, बहुत आनंद और बहुत खुशी से लग रही है और यहाँ भी आए और प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि रखा है और ये गाने में भी प्रभु सहायता मदद की। और परमेश्वर के दास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें चुन करके ऐसी शोभे दी है, ऐसे दास दिए हैं कि जो हमें आज से इतने सालों में नहीं मिली, जो अब मिल रही है। हमें एक सबसे बड़ी बात है कि हमें एक नया जीवन मिला है। तो हमारा जीवन कभी नहीं बदल पा रहा था और हम उसी दर्जे में घसे हुए थे और हम
चर्च भी जाते थे, गवाही भी देते थे, हम माइक में खूब गीत गाते थे और खूब कांदू वगैरह खूब बजाते थे, लेकिन उधार नहीं हो रहा था। जो डोर थी, जो झंझट थी, वो नहीं टूट पा रही थी। क्योंकि आपको बताइए कि मैं कितनी चर्चों में घूम फिर के आई हूँ। कैथलिक वालों में गई, मेथोडिस्ट वालों में गई, एबीसी कलीसिया में गई। एबीसी कलीसिया में मेरा बपतिस्मा हुआ, वहाँ से मेरा नया जन्म हुआ। और यहाँ आने के लिए शैतान ने बहुत ही अवसर डाली, कम से कम 1 साल तो लगा होगा। सिस्टर मेरे को कह रही है, मेरी सिस्टर चलो, मैंने कहा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है, मैं नहीं जा रही हूँ। और जब हर एक बंदा अपने चर्च में जाता है तो मैं दूसरी कलीसिया में क्यों जाऊँ, दूसरी जगह में क्यों जाऊँ। लगते फिर एक दिन खुदा ने मेरे को एक 1.25 साल की बात प्रभु ने मेरे मन में डाला। मंगलवार का दिन था, मैंने कहा सिस्टर आप जा रहे हो, तो कहना हाँ जा रहे हैं। मैंने कहा चलिए आप मेरे साथ। उस दिन का वो दिन और आज की तारीख बराबर कम से कम 1 साल हो गया होगा यहाँ पर, क्योंकि प्रभु की योजना है। परमेश्वर जो कहता है ना वो करता है, और हर पल पर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परमेश्वर चलती है। इसको इतना अच्छा काम मिला है भी सबको, लेकिन पता नहीं उसमें भी प्रभु की कुछ मर्जी है। और इसके जीवन में भी काम शुरू हो गया। ये जवान बच्चे क्या ही कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, तो मुझसे भी ज्यादा बुढ़ा। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने खुदा ये सब शैतान के चाल है, तूने मुझे इतनी फुर्ती दी है। इतने कष्टों में मेरे शरीर में 1.5-2 साल तक बहुत कष्ट रहा मेरे शरीर में, और तूने मुझे मजबूती दी, संभाला। प्रभु इसी तरह तो मिशन को भी संभालेगा। और जब परमेश्वर के दास हमारे साथ जो हमको दिए हैं, तो उनके जरिए इसका भी बेड़ा पार लगाएगा। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी बहुत बहुत थैंक यू बोलती हैं आपको कि खुदा ने अच्छे चुन के आपको दी। जय मसीह। सचमुच ये बड़े आनंद खुदा के अमन में उपस्थित है, और ये आनंद सबको नहीं मिलता है। और मैं से धन्यवाद देती हूँ कि जब माइनर पिछले में मैं वैसे जाते नहीं हूँ, और जब मैं वहाँ गई एक बार तो मेरी मुलाकात सिस्टर से भी, और 2 महीने से और भी थी। और खुदा को सिस्टर को लाना था, और खुदा भी मुझसे मैंने भी पहली दिन हम लोग रोज रात में बोलते थे, रोज शाम को हम लोग प्रार्थना करते थे, सिस्टर मैं भी करूँगी, और लगातार करते ही रहे। प्रार्थना वचन चलता ही था, और प्रभु ने काम किया। और प्रभु ने तो पढ़ी और नहीं किया। मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कभी भी कि तुम आओ, बट एक दिल में आता है कि नहीं, ये है पूरा रहता है, तो उसको खींचना भी पड़े, क्योंकि हमारे जीवन से ही क्या होगा कि जाओ। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ सिस्टर के लिए, सिस्टर के साथ साथ बेटा भी खींचिए, और जो जीवन उनका पहले था इससे वो बहुत बेहतर। सिस्टर 1.5 साल काफी बीमार भी रही इसी बीच में, और चल नहीं पाती थी, मगर धीरे धीरे करके खुदा ने उनको आज ऐसी जिंदगी दी है कि उनकी शादी के साथ आनंद के साथ उनकी बॉडी पूरी तरीके से धन्यवाद देती हूँ। सारी करुणा दया है, साथ ही साथ मेरी हमारी और है कि कल ही है जब कल हमें जब जाके मेरे बच्चे में मेरा मन यही प्रार्थना में जरूर जाऊँगी, और चाहे कुछ भी हो मुझे नहीं ऐसे लेने अनुभव हमें। और जब प्रार्थना के हम सुनाते हैं कि प्रार्थना उन्होंने मेरे मार्ग को भी क्या कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया, मुझे एक दूर जाने की जरूरत है, पास में ही जा। और धन्यवाद देती हूँ या 5 बजे का समय पर मिलूंगा, और जब मैं ये कहने की मैं तो देर से जाऊँगा, क्योंकि सब लोग आ रहे हैं, और जो बेटी को लेने आने का वो भी 5, 5:30, 5:15 देर से आएगी। मतलब मेरा तो यही है कि मैं खुदाबाद प्रत्येक दौर कभी और कभी लेट न पहुँचूँ, मेरी तरफ से जितना कोशिश हो मैं करने पहुँचूँ। मैंने कहा तो जा रही हूँ, आप लोग आते नहीं, तो पुराने मेरा इंतजाम किया, इंशाल्लाह मिलेगा और ऐसे समाप्ति से पहुँचने वाली सभा में। और सचमुच में एक मिनट, एक वक्त हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, बहुत ही कीमती है।
खुदा ने हमारे आंखों को खोला है और हम देखने पा रहे हैं उन चीजों को कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है लाइफ में और क्या चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती। जो पहले हम बहुत चीजों को अपने जीवन में इम्पोर्टेंस देते थे, अब वो हमारे जीवन से क्या हो गए, दूर हो गए। तो हमारे जीवन से छुटकारा दिया है बिल्कुल देर से उस चीज से सचमुच में लगा। धन्यवाद इस बात के लिए, धन्यवाद कि प्रभु ने हमें इनसे जोड़ा, उनका प्यार भी हम लोगों को मिला और हमेशा मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमारे घर में बात हो रही थी तो सब यही कहते हैं के लिए क्या है कि उनको अच्छे से सुना। ये सारी बातें जो चर्चा का विषय होती है ये सब एक दूसरे के लिए साधन का काम है। उनको धन्यवाद देती हूँ कि आज आने वाले कारण कोई थी कल मगर धीरे धीरे खुदा बात उस चीज को क्योंकि मुझे मालूम है खुदा को ले जाएंगे करेंगे, खुदा का अपने बच्चों को छोड़ने और लगाई देना चाहते हैं। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने आज के दिन में हमें और बुलाया और मैं भी यही सोच रही थी सुबह से कि दोपहर में जाना है या 1 बजे तो जल्दी जल्दी काम खत्म करूँ और खुदा फिर मैंने खत्म किया काम और फिर मैंने देखा 12:30 हो गया, जल्दी जल्दी निकली पर खुदा हमारे रास्ते में हमारी रक्षा रखवाली करता है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। खुदा ने हमें संभाला, हमें भवन तक पहुँचाया, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। आ रही थी रास्ते में 2 बच्चे साइकिल चला के आ रहे थे और पता नहीं कैसे एक बच्चे ब्रेक मारा है और पीछे वाले एक जो बच्चा बैठा था उसका जो 4 उंगली है वो उसमें फंस गया और वो बहुत चिल्ला रहा था, रो रहा था बच्चा, बहुत भीड़ थी तो मैंने कहा खुदा उसको संभालना, तो बहुत रो रहा था बच्चा और फिर मैंने कहा कि मेरे को और लेट हो जाएगा तो मैं वहाँ से निकल गई, भीड़ हो गई। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने हमें कैसे संभाला है, एक दिन एक पहर में खुदा ने हमें संभाला, खुदा यहाँ तक हमें सही सलामत पहुँचाए, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि उस बच्चे को भी खुदा ठीक करेगा जो फंसा है, अभी तक निकल नहीं पाया था। जब तक मैं निकली हूँ तो एक जिनसे वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, 4-5 बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी तब तक। और धन्यवाद देती हूँ खुदा को कि खुदा ने अंकल आंटी के जीवन में फिर से नया दिन दे दिया, फिर से जुड़ाया और हम लोग को हम तो इतने साल से आज मेरे 10 साल हो रहा है अंकल आंटी के साथ और मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने दोनों को संभाला है इतने दिनों में, सारे इतने साल दोनों को सही सलामत रखा। खुदा को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ और खुदा से प्रार्थना करती हूँ कि खुदा आगे भी इन दोनों को संभाले। मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ दीदी के लिए भैया के लिए फिर खुदा मुझे सुनना एक साथ बहुत दिया है और मुझे जो है सुनाने प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आज मेरे आनंद की बात है कि हमारे की एनिवर्सरी और साथ साथ हमारी भी है, ये हमारी एनिवर्सरी खुदा के साथ है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज भी आए इससे मेरा धन्यवाद से बताना है और सचमुच प्रभु का मन से प्यार करता है और चाहता है कि हम उसके लिए और चिपके रहते हैं। मैं भी बात और दवाई देना चाहूँगी क्योंकि मैं मॉर्निंग के साथ तो मैंने भी देखा कि स्टेयर्स से नीचे काटने दिया हुआ है, बड़ा अजीब सा लगा देख के उसको, तो मैं थोड़ा सा निकले आगे को और ये कहने लगे देखो कैसे वो गिरा हुआ है, जिस तकलीफ में है खुदा ने हमें कितने अच्छे से रखा है। सच मुझ पे ये बातें सिर्फ खुदा की ओर से ही कर सकते हैं और मैं खुद को बेटे से धन्यवाद देती हूँ कि हमारे परिवार में हमारे सभी घरों में सबको खुदा आत्मा से भरे ताकि हर एक जन खुदा परमेश्वर की भूमि पर आने वाले हमें निवेदन करूँगी
ये बातें किसे जो मन्नत खुदा ने आज हमें रखा है हमारे जीवन के लिए, हम उसे खाएं और हम उसकी उम्मीद है। और खुदा चाहता है वो महीने से खाली वो हर बन हो और उनको डॉक्टर ताकि यीशु मसीह से जुड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि आज हमारे माता पिता की एनिवर्सरी है और हम लोग सब अपने माता पिता को एक साथ और भले चंगे अपने पैरों पे चलते हुए देखने पा रहे हैं। हमेशा याद रखिए कि जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है और जो आयु तुम्हारी बढ़ रही है और जो तुम स्वस्थ हो, वो खुदा का अनुग्रह है। और बिना खुदा के अनुग्रह के कोई मनुष्य अकेला नहीं चल सकता, दो जने साथ चलना तो बहुत बड़ी बात है। हम अपने जीवन भर तमाम किस्म की बातें करते हैं, हम अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि उस जीवन साथी को देने वाला खुदा है। ये हम सब अपने जहन में, अपने मन में जानते हैं कि साल भर हम अपने जीवन साथी के बहुत सी बातों के विरोध में भी बोलने लगते हैं, झगड़े होते हैं, बातें होती हैं, गुस्सा आता है, लेकिन चाहे जैसा समय क्यों ना हो, पिता दोनों को एक रखता है। कितनी बातें हमें देखने को मिलती हैं कि शादी हुई और 3 महीने बाद टूट गई, 1 महीने बाद टूट गई, पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया। ये पूरे संसार में इन सारी चीज़ों को देखते हुए पिता ने हमें कितने महफूज तरीके से रखा है। हम अपने पिता को धन्यवाद दें। देखिए, हमेशा याद रखिए, हम अपने पिता का भय कब मानेंगे? जब हम अपने बाएं 1000 और अपने दाहिने 10,000 लोगों को गिरते हुए देखेंगे, परंतु हमें पिता आनंदित रखेगा। कैसे? आज हम देख रहे हैं हमारे माता पिता को 54 साल हो गए, 54 साल एक साथ रहते हुए, और आज हम देख रहे हैं कि हम लोग सब अपने माता पिता को भला चंगा देख रहे हैं। ये हमारी और आपकी दृष्टि में एनिवर्सरी होगी, लेकिन सोचिए जिस खुदा ने इन्हें आज तक संभाल के रखा, उसने इन पर कितनी दया करी होगी, कितना काम करा होगा, और आने वाले समय में भी और काम कर रहा है। हम उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसकी सामर्थ्य को नहीं समझ सकते। हम जितना भी बाइबल पढ़ लें या जितना भी भक्ति का रूप रख लें, हम सच में उसकी सामर्थ्य को नहीं समझ सकते। वो बहुत गहरा है, हम नहीं जान सकते। लेकिन हाँ, उसने कहा जब मेरे वचन में तुम संगति करते हो, जब तुम मेरे वचन में इकट्ठे होते हो, तो मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा। देखिए, वह बातें अभी नहीं बताएगा, वह बातें कब बताएगा? जब हम इकट्ठे होंगे। वह बातें कब बताएगा? जब हम संगति करेंगे, तब मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। बात समझिए, हम और आप और इस पृथ्वी का सारा मनुष्य, पिता हर एक मनुष्य पर दया और अनुग्रह करता है। लेकिन जो पिता के वचन में इकट्ठे होते हैं, जो उसके साथ संगति करते, उनके लिए उसने कुछ बातों को रख रखा है। अब वो बातें आप बाइबल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। अब आप देखिए, बहुत से लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, जो हालेलुया करते हैं, जो स्तुति महिमा का गीत गाते हैं। बहन ने अभी क्या बताया, मेरी बहन ने, कि मैं बहुत सी संस्था में गई, तमाम किस्म की संस्थाओं का नाम लिया, लेकिन मैं टांगो बजा के गाना गाती थी, मैं हालेलुया करती थी, लेकिन मेरे जीवन में उद्धार नहीं आया था। लेकिन इस संगति में चल के बहन के जीवन में उद्धार कैसे आया?
इसका मतलब ये नहीं कि ब्रदर रोहित के पास एक उद्धार का एक उसाते पार्ले जी बिस्किट का पैकेट है। ताली बजाएं, बोलिए पार्ले जी। हाँ, वो छोटा वाला नहीं, मेरे पास उद्धार का पैकेट नहीं है, बात समझे। और ना ही मेरे अंदर उद्धार करने की क्षमता है। मैं अपना उद्धार नहीं करा पाऊंगा तो मैं आपका उद्धार कैसे करा दूं? हाँ? लेकिन एक व्यक्ति आया और खड़ा होकर कह रहा कि मैं जब संगति में आई तो मेरे जीवन में बदलाव आया, मेरे जीवन में बदलाव आने के कारण मेरा उद्धार आया, और आज मैं अपने जीवन में अपने कामों को देखती हूँ कि मैं एक उद्धार की ओर बढ़ रही हूँ। ये कैसे आया? ये मेरे और आपके कारण नहीं है, ये उस संगति के कारण है। हमेशा याद रखिए, उस समय भी पिता ने अदन की वाटिका में एक संगति करी थी, और आज भी पिता संगति में, अर्थात उसने जब कहा तो उसने कहा, मेरे पीछे बोल लीजिएगा, पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है। पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है। आप समझिए, आराधकों का मतलब क्या होता है? कोई बता पाएगा? माला दीदी, आराधकों का मतलब बताइए। पानी पी लिया? हाँ बताइए, माला दीदी बताएंगी, खड़े होइए। आराधकों का मतलब क्या है? आराधना करना, जो लोग आराधना करते हैं आत्मा से। आराधकों यानी कि बहुवचन। भाई एक संगति, आराधकों, और आराधकों आराधना करने तो बहुत सी संस्थाओं में, बहुत सी जगहों पर लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो आराधकों को ढूंढ क्यों रहा है? जहां पर पिता ने कहा पिता ऐसे आराधकों को, यानी आराधक वो ऐसे होंगे जो हर एक समय संगति करते हैं। आराधकों का मतलब हो गया कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो प्रतिदिन की संगति में रहते हैं। उनका चलना एक दिन का नहीं होगा। आप जाके देखिए, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्यूबलाइट, डिस्को, आई एम अ डिस्को, क्या बैठिए सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आप देखिए बहुत सी डिस्को लाइट लगा लगा के, साउंड लगा लगा के आराधना कर रहे हैं। ये कौन है? बाल देवता को पूजने वाले। भाई कह रहा एरिया आओ, कस के बजाओ, और कस के बजाओ। सो रहा होगा अभी कहीं, औंग रहा होगा तुम्हारा खुदा। बात समझिए। आज क्या हो रहा है? साउंड लगाया जा रहा है, लाइट की जा रही है, माइक ढूंढते हैं गाना गाने के लिए। हमें माइक नहीं मिला तो हम नहीं खड़े होंगे, क्या? और समझिए, वो आपका प्रेजेंटेशन करने का जगह नहीं है। आपको खुदा को अपने जीवन में ग्रहण करने का है। आप समझिए क्या हो रहा है आज क्या हो रहा है? आज जो आराधना मंडली होती है उसमें सबसे ज्यादा व्यभिचार। आप देखिए, आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो? आप देखिए, आप जो कुछ ना करिए, आप देखिए जो आराधना के नाम पे इकट्ठे होते हैं यूथ, वो आपस में एक दूसरे से किस तरह से बात करते हैं, और उनके बीच में अगर कोई वचन का जानने वाला खड़ा हो जाए तो लड़ाई हो जाएगी। वो ये चाहते हैं कि हम लोग जब आराधना कर रहे हैं, हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, हमारे बीच में ना हो। आप समझिए, आराधकों को ढूंढ रहा है, और ये आराधक जो हैं वो प्रतिदिन इकट्ठे हो, क्योंकि कलाम में लिखा पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। गिटार बजा के नहीं, ऑर्गन बजा के नहीं, तबला बजा के नहीं, आत्मा और सच्चाई। अब आप आत्मा और सच्चाई को कैसे अपने जीवन में धारण करेंगे? भाई मैं
आवाज उठाएंगे, गाना गाएं, आवाज उठाएंगे, लेकिन हम आत्मा सच्चाई से कर ही नहीं रहे। आप एक कैसेट, एक गीत, एक गाना, एक बजाने पे ध्यान दे रहे हैं, आप आत्मा सच्चाई में नहीं। आत्मा सच्चाई तब आती है जब हम उस प्रकाशन को जानते हैं। देखिए, उसने कहा ये बात, बोलिए, ये बात तुझ पर मुझ पर मांस और लहू ने नहीं, बल्कि पिता के प्रकाशन के द्वारा, पिता के प्रकाशन के द्वारा तुझ पर ये बात प्रकट हुई है। तुझ पर ये बात। अर्थात अगर हम बहुत ध्यान से माने और जाने तो मांस और लहू स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे। जब पतरस ने कहा तू मसीह है, तो खुदा ने कहा ये बात तुझ पर मांस और लहू नहीं बल्कि पिता के द्वारा प्रकट हुई है। अर्थात उस प्रकाशन के द्वारा जिसको तूने ग्रहण किया, और बिना प्रकाशन के कोई भी यीशु मसीह को यीशु मसीह नहीं कह सकता। यानी अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप यीशु मसीह का नाम 1000 बार लीजिए, आपके लिए व्यर्थ है। पौलुस ने इसके बारे में कहा तुम व्यर्थ ही प्रभु 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 कहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। उसने कहा जब तुम मेरी नहीं सुनते तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। देखिए, हमेशा याद रखिए, बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु मसीह का नाम लेंगे व्यर्थ है। जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा और जब तक वो आत्मा जो पवित्र है वो आपको एक राह नहीं दिखाएगा, एक टारगेट नहीं देगा, एक चलने का तरीका नहीं बताएगा। आप देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, लोग भवन में, लोग चर्चों में किस तरह से आते हैं। आप भवन और चर्च में कोई मॉल थोड़ी ना है, कोई पिक्चर थोड़ी ना है। आप अगर बहुत ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप चुपचाप खड़े हो जाइए और जाति जाति के लोगों के मंदिर और मस्जिदों में जाके देखिए। आप चुपचाप दूर खड़े हो जाइए, वहां जब लोग एंट्री कर रहे हैं तो देखिए कैसे कर रहे हैं, उनका पहनावा कैसा है, उनके सर पे पल्लू होगा, वो लोग चप्पल उतार देंगे, जबकि मरे देवी देवता। आप कुछ ना करिए, आप केवल खड़े होकर देखिए, और आप अपने पिता के भवन में कैसे एंट्री करते हैं। ये बात ये नहीं कि मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं, बात ये कि मैं प्रभु के भवन में जा रहा हूं, मैं प्रभु की संगति में जा रहा हूं, मैं प्रभु के वचन में जा रहा हूं, और मुझे किसी मनुष्य को नहीं बल्कि अपने खुदा के सामने प्रेजेंट होना है। आप मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, आज ये भवन में क्यों आके बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? चाहते तो घर में भैया तीनों बेटे ताली बजाइए, नीचे वाले कमरे में नीचे आके प्रार्थना कर देते हैं। अब ये नहीं, ये भवन में क्यों आके बैठ गए? मैंने जबरदस्ती नहीं करी कि भवन चलेंगे, ये आए हैं। ये क्यों आए हैं? हम अपने पापा को बहुत प्यार करते हैं, हम अपने पापा को बहुत प्यार करते हैं। बड़ा वाला कहेगा मैं अपने पापा को बहुत प्यार करता हूँ, बीच वाला कहेगा मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ, छोटा वाला कहेगा मैं साइकिल को बहुत प्यार करता हूँ। है वैसे कि नहीं? बात समझ रहे कि नहीं? नहीं समझे? बड़े वाले ने कहा मैं पापा को बहुत प्यार करता हूँ, बीच वाले ने कहा मैं मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ, तो छोटे वाले ने कहा मैं साइकिल को बहुत प्यार करता हूँ। आप समझिए, अब मम्मी पापा, अब बच्चे कह रहे हम बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते, लेकिन माँ बाप जिस जगह आ रहे हैं अपने 54 साल को लेके, क्या वहां पर जहां अब्राहम जाता है इसहाक नहीं आएगा? आपको मालूम है, अब्राहम जहां जाएगा
वहां इसहाक आएगा। सच्चे। और यही है एक प्रिय पुत्र। एक प्रिय पुत्र वो है जो अपने पिता के साथ है। मेरा माता पिता भवन में आए, क्यों आए? मैं इनसे प्यार करता हूं। प्यार कैसे करते हो? जब तक तुम उनके साथ ना हो। हमें आज एक समय था जब हमें अपने माता पिता की साथ की आवश्यकता थी। हम छोटे थे, हम सड़क पे एकदम से दौड़ते थे, तब पापा हमें पकड़ लेते थे। हम घर आते थे तो मम्मी जो सो रही हैं हमें दाल चावल जल्दी से बना के खिलाती थी। है बात सही कि नहीं? क्यों? हम तो दाल चावल बनाते नहीं थे। हमको तो मालूम नहीं था कि सड़क पे दौड़ना कैसे दौड़ना है। आज हम माँ बाप बने तो अपने बच्चों को वैसे करने से मना करते हैं। तो एक समय था जब माँ बाप की हमें जरूरत थी। आज माँ बाप हमारे साथ रहना चाहते हैं। माँ बाप क्या चाहते हैं? माँ बाप ये चाहते हैं कि हम बच्चों के साथ रहें। माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें। माँ बाप ये चाहते हैं कि हम जहां जाएं वहां बच्चे हमारे साथ चलें। भैया इनका धन दौलत क्या है? इन्होंने पैसा धन दौलत थोड़ी ना कमाया है। इन्होंने अपना सब कुछ हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे लिए करा है। बात सही कि नहीं? और आज तक उसका कोई भी पैसा वसूला नहीं, या तो कोई भी चीज उससे हमको मांगी नहीं। हम लोग पूरा हक के साथ उन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने माँ बाप को अपने साथ और माँ बाप हमें अपने साथ रखना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। आप और मेरी दृष्टि में छोटी बात होगी, लेकिन हमारे पिता की दृष्टि में ये वरदान है। अब कलाम क्या कह रहा है? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े हो और निकाले भजन संहिता। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 119वां अध्याय। भजन संहिता 119 73। भजन संहिता 119 73। हालेलुया। भजन संहिता 119 73 में लिखा है, हालेलुया। भजन संहिता 119वां अध्याय और 73वीं आयत। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हो सका करे तो सामने बैठा करा करिए, यहाँ वहां तब बैठिए जब जगह ना हो। हालेलुया, है ना? सामने चेयर लगी है, सब पूरी चेयर में बैठो। सब जने सब पूरी चेयर में बैठो। जब पिता ने दिया है तो यहाँ बैठो। खुदा की दया से जब ये जगह भरे तब आप यहाँ हो। कलाम में लिखा है भजन संहिता 119वां अध्याय और उसकी 73वीं आयत में, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। क्या अभी हमने पढ़ा? अभी हमने क्या पढ़ा? तेरे हाथों से मैं बनाया गया हूँ। क्या पूरी लाइन पढ़िए। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया। ये देखिए, एनिवर्सरी आज पापा की तरफ से डिनर हो गया। एनिवर्सरी, बर्थडे, मम्मी का बर्थडे, मम्मी की तरफ से डिनर। नहीं बेटा, नहीं। ना मैं सोया, ना मैं औंगा। मैं बिना सोए बिना औंगे 24 घंटे 365 दिन तेरे जन्मदिन के लिए तुझे हर एक दिन एक नया जन्म देता रहा। और तूने उस मेहनत का जो मैंने तेरे लिए जन्मदिन के लाने तक करा, तूने एक शाम के डिनर
बेच दिया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। साहब ने क्या बेचा था? एक टाइम की दाल के लिए, एक टाइम की दाल के लिए, लाल मसूर की दाल। मुझे ये दे, उसने कहा पैलोटा बना दे। ले मैं इसका रख के क्या करूंगा? खुदा ने उसे पैलोटा बना दिया था। उसने एक समय की दाल के लिए अपने पैलोटे पने को बेचा। आज हम अपने साल भर एक एक दिन करके हम बढ़ते जाते हैं, और साल भर जब हम आके स्कूल में भी हम जॉब करते तो साल जब होता तो हमें एक इंक्रीमेंट मिलता है। देखिए ये सब बातें देखिए, और इंक्रीमेंट मिलता है तो हम इंक्रीमेंट पाके बहुत खुश होते हैं। इंक्रीमेंट क्यों मिला? क्योंकि हम साल भर उस स्कूल में सेवा हमने करी है। अब सोचिए, जिस खुदा ने आपको साल भर लाके खड़ा करा, आपको अपने बच्चों, अपने माता पिता, इस संसार में चलने फिरने की सामर्थ, सब कुछ दी आपको, आप एक टाइम के डिनर में अपना जन्मदिन मना ले रहे। क्या जरूरी नहीं था कि जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे रचा, उसके पास आए? क्या जरूरी नहीं कि उसके पास हम आए? हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जब बच्चा पैदा होता है और पहला बर्थडे होता है तो हर एक आदमी उसमें अपना पूजा पाठ कराता है, और जैसे ही दूसरा साल होता है धीरे से गायब। पहले साल क्यों कराया? पहले ही साल केवल खुदा ने देखा, बाकी तो अब हम देख रहे हैं ना। अरे पहला साल तो चल पाता नहीं था, बोल पाता नहीं था, हमें क्या मालूम क्या चाहिए। अब बोल नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, खुदा देख रहा है। अब एक साल का हो गया, अब चलने लगा, बोलने लगा, अब बोलने लगा, चलने लगा, अब हम देखेंगे। अब कोई प्रार्थना नहीं। देखा आपने? आपने देखा? लेकिन पिता ने क्या कहा? भजन संहिता 119वां अध्याय उसकी 73वीं आयत, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। क्या मिलेगा सीख के आज्ञाओं को? क्या मिलेगा आज्ञाओं को सीख के? और मैं उस समझ को, क्या है? समझ दे, समझ दे, सब मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को, मैं उस समझ को क्यों प्राप्त करूं और क्यों सीखूं तेरी आज्ञाएं? क्योंकि तेरी आज्ञा सीखने के लिए और उस समझ को प्राप्त करने के लिए मुझे तेरे पास आना होगा, और मैं तेरे पास नहीं आना चाहता। भाई बुरा लगे तो लगे, क्या भाई? देखो, मुझे समझ को और सीखने के लिए तेरे पास आना होगा, और मैं तेरे पास नहीं आना चाहता। क्यों? तो बढ़िया नहीं है। क्या बढ़िया नहीं है? फिर क्या बढ़िया है? बढ़िया वो इंदिरा नगर में होटल है, इंदिरा नगर में होटल, वहां खाना खाया? अरे इंदिरा नगर का होटल में वहां खाना खाया? बहुत बढ़िया। हम तो जब जाते हैं, क्या हम तो जब जाते हैं वहीं पे खाना खाते हैं। अच्छा भाई, तुम चौक गए? चौक, चौक वहां पर एक बहुत बढ़िया, अब केवल 5 से 4 ही मिलता है वहां पर, और वहां गए, वहां बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या? पिता कह रहा, मैं तुझे समझ दे दूंगा। क्या? मैं तुझे समझ दे दूंगा। जॉडी इधर देखो, सुनने पे ध्यान दो, एकदम सीधे वहां बैठो सामने। अच्छा ठीक, मैं तुझे समझ दूंगा और तुझे आज्ञा को सिखाऊंगा। नहीं,
अय्यूब के 7 बेटे 3 बेटियां महल में भोजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? महल में भोजन कर रहे। महल गिर पड़ा। और बताए वचन में लिखकर 10 को 10 मर गए। वचन को समझें। उन्होंने उस समझ और उस आज्ञा को जो पिता दे रहा था, अय्यूब को कह पता नहीं क्या पूजा करता रहता है, आराधना करता रहता है हमारा बाप है? वे 7 और 3 महीने हमेशा एक दूसरे के घर खाना खाने जाते थे। तेरा घर वो मेरा घर। अय्यूब है, पता नहीं इतना पैसा है, पता नहीं क्या रखे, पता प्रार्थना ही करता रहता है। 10 के 10 मरे। क्या मिलेगा समझ को पाके? क्या मिलेगा आज्ञा को सीख के? पहला पत्रस 2 अध्याय 25वीं आयत। पहला पत्रस 2 अध्याय 25वीं आयत। हम क्यों जाएं? हम क्यों समझ को पकड़े? हम क्यों वचन को सुने? अरे नहीं भैया, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता। ये तो पता नहीं वो पार्ले जी बिस्किट बोलने लगते हैं क्या? और जैसे पार्ले जी बिस्किट बोलते हैं शर्मा जी की चाय याद आ जाती है, कुल्हड़ वाली। क्या यही? हाँ, आज चाय पीने का मन कर रहा है। कहाँ पर? घर पे। क्या? और उससे बहुत लाख गुनी अच्छा चाय बना सकते, पी सकते हैं। लेकिन पीने का मन कर शर्मा जी का चाय। और बजरा कितना? 8:30। तांदी गाड़ी तुमने कहा और हम छोड़। पता चला 8:30 पे तांदी गाड़ी 20 मिनट पहुंच गए शर्मा जी की चाय पे। देखो समझो, मैं उस समझ को, उस आज्ञा को क्यों सीखूं? कलाम में लिखा पहला पत्रस 2 अध्याय 25वीं आयत। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। अरे ये भटकी हुई भेड़, तूने मुझे रचा बनाया ताकि मैं तेरी वचन को समझने की समझ और उस आज्ञा को सीखूं। और इसको सीख के क्या मिलेगा? मैं जो भटक रहा था, ओ माय गॉड, अगर मैं भटक रहा हूं तो मेरा बच्चा कितना भटकेगा, और अगर मैं भटक रहा हूं तो मेरी पत्नी कितनी भटकेगी, अगर मैं भटक रहा हूं तो मेरी बेटी कितनी भटकेगी। हमेशा याद रखिए, केवल इसको यहां तक सीमित ना रखिए कि ये मेरे साथ हो रहा है। आपको मालूम है, अगर जड़ मजबूत है तो दाखलता, तना, पत्ते, फल, फूल सब हरे भरे हैं। जड़ कमजोर है तो पूरा पेड़ सूखा हुआ है। अगर मैं भटका हुआ हूं तो मेरी पत्नी उससे ज्यादा भटकी हुई होगी, और अगर मेरी पत्नी भटकी है तो मेरे बच्चे उससे ज्यादा भटकेंगे। और अगर मैं उस समझ, उस आज्ञा के पीछे भागूंगा तो मैं जो पहले भटका हुआ था, मैं पास आके सुधर जाऊंगा तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सुधर जाएंगे। बात ये है, बात ये नहीं कि मैंने एक लंबी आयु बिताई, बात ये कि मैं अंत के समय में तेरे पास आ गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 25वीं आयत में, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। तो जिसके पास समझ और आज्ञा है उसके पास प्राण की रक्षा। जन्मदिन, एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे
ये सब क्या है? तेरे प्राण की रक्षा हुई और तुझे मैं 1 साल तक बढ़ा के यहां तक लाया हूं। मैं तुझे बचपने से मां के गर्भ से आज तक संभालते आया हूं। तो मैं जिसके पास आया उसने मेरे प्राण की रक्षा की है। क्या लिखा है? प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास तो वो जो अधिकारी है वो प्राणों का रखवाला है क्या? तो अगर मैं जाऊंगा उसके पास तो मेरे बच्चे के प्राण बच जाएंगे क्या? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि मेरे बच्चे को लॉलीपॉप वाला चिकन अच्छा लगता है, और अगर मैं अपने बच्चे को लॉलीपॉप वाला चिकन दूंगा तो वो खुश हो जाएगा मुझसे। बेटा, शैतान ने लॉलीपॉप बना दिया और एक लॉलीपॉप दिखा के वो प्राण ले लेगा। तो क्या प्राणों का रखवाला, जाओ जाके देखो संसार में किसी को ये बात मालूम प्राणों का रखवाला कौन है? अगर मालूम हो जाए और इस बात पे विश्वास कर ले, आदमी भय के साथ आए। आदमी कहता है भैया मैं बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता हूँ, आदमी कहता भैया मैं तो बहुत फिट हूँ, आदमी कहता भैया मैं तो एकदम सही हूँ। अचानक सडनली एक समाचार आ जाएगा। आपको मालूम, अय्यूब अपने कामों को कर रहा था, अचानक एक जना दौड़ता आता है और कहता है तेरे बच्चे एक साथ महल में भोजन कर रहे थे, आंधी आई, हवा चली, महल ढह गया, सब मर गए। आपने कभी इन बातों के विषय में सोचा है? मालूम है ये बात किसने दी थी? शैतान ने। लॉलीपॉप क्या? अब ये कह ही रहा था कि दूसरा आया और कहने लगा बहुत बड़ी लूट हो गई, डाकू आ गए, उन्होंने तेरी भेड़ और तेरे लोगों को बंधक बना के ले गए। हमेशा याद रखना, ये जो आप हवा देख रहे हैं ना, हवा जब आप गाड़ी चलाते हैं, जब आप बाहर निकलते तो हवा, आदमी कहता है ना कितनी अच्छी हवा चल रही, इसी हवा में विपत्ति होती है। और इस हवा से विपत्ति को दूर करता है प्राणों का रखवाला। ओह माय गॉड! आपको मालूम है कोई भी जना हवा की गति को पकड़ नहीं पाया, और तेज चलती है हवा, और कहते यार जिधर से निकलती है घूम कर फिर उधर ही चली जाती है। और इस हवा से तेरे लिए विपत्ति को खुदा दूर करता है। तभी तो हम दिन भर में सही रहते हैं, हमें दिन भर में कोई भी ऐसी समाचार नहीं मिलता, और वहां पे बिछौने पे जाकर खा पी के तरफ तो सो जाते। हवा चली थी और उस हवा में बहुत तेरों को बहुत से समाचार मिले, लेकिन तेरे लिए समाचार नहीं आया। क्यों? क्योंकि तेरे घर की, तेरे प्राण की रखवाली यहोवा ने की है। ओह माय गॉड! आप और हम अपने जीवन में पिता को धन्यवाद तब दे पाएंगे जब हम उस वायु को, उस गति को देखने पाए। आपको मालूम है खुदा के अभिषिक्त हवाओं को कमांड देते हैं, आदेश देते हैं कि थोड़ी देर के लिए हवा रुक जाए, हवा चल दे। आज भी ऐसे अभिषिक्त हैं, आज भी ऐसे अभिषिक्त हैं जो मौसम को कमांड देते हैं। आज भी ऐसे अभिषिक्त हैं जो हवा को कमांड देते हैं। मालूम है आपका जैसा विश्वास वैसा आपके साथ होगा। आप हमेशा याद रखिए,
जब हम चलते हैं, अभी हम 3 दिन पहले एक मीटिंग करके आ रहे थे और मीटिंग करके हम लौट रहे थे, हमने गाड़ी उठाई, हमने चलना शुरू किया, पानी की बूंदें गिरना शुरू हुई। मैंने पानी को देखा और मैं चलता जा रहा। खुदा, मैं मेरी पत्नी थे, मैं खुदा पानी गिर रहा है, थोड़ा देख। और वो देख ऐसे रहा था कि मैं जहां जहां से निकल रहा, पीछे पीछे पानी गिर रहा और मैं आगे आगे चलता चला जा रहा। मेरी गाड़ी चलती चली जा रही और पीछे पीछे पानी बरसता जा रहा। और हम लोग एकदम अच्छे से घर आ गए, और जब घर आए तो तेज पानी गिर रहा। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कहा और हो गया, इसका मतलब ये कि क्या तुम्हें विश्वास था कि तू कहेगा और होगा? तू किस विश्वास में जीता है? तू किस विश्वास में जीता है? तू किस विश्वास में जीता है? एक दिन मैं कार से आ रहा था और कार से एक चौराहे पे आया, वहां बहुत बड़ा सांड खड़ा और एकदम मेरे कार के शीशे के अंदर तक आने लगा। रबिका पीछे बगल में बैठी थी। मैंने कहा हाथ अंदर करो, शीशा बंद करो। मैंने सांड को वहीं खड़ा हो जा। अरे इस समय तुम उस सांड को देख रहे हो, कह रहे हो वहीं खड़ा हो जा। तुम्हें शीशा बंद करना चाहिए था, तुम्हें अपने आप को बचाना चाहिए था। तुम कह रहे सांड वहीं खड़ा हो जा, और वो चुप अपनी गर्दन लेके खड़ा। आप समझिए, आप समझिए, अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि डैनियल शेरों की मांग में गिरा और शेरों ने उसके सामने घुटने टेके, तो उसके अंदर वही आत्मा है जो आज पिता ने हमारे और आपकी सहायता के लिए भेजी है। उसने कहा देखो मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़े जाता हूं। अरे वो सहायक है क्या? वो सहायक को पुकारते हो तुम कभी? नहीं। उस सहायक से सीखते हो तुम कभी? नहीं। उस सहायक की सुनते हो तुम कभी? नहीं। वही सहायक है प्राणों का रखवाला। वही सहायक है प्राणों का रखवाला। शैतान तो बहुत सी दिन भर में न्यूज निकालता है कि जाओ जाके खुदा के लोगों को कह दो कि तुम्हारे लिए इस जीवन में आज इस चीज की घटी है। जब तक वो आवाज निकालता तब तक वो प्राणों का रखवाला सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है अभी नहीं, मेरा अभिषेक है। आपके लिए दिन भर में कोई ऐसी न्यूज नहीं आती, इसके लिए धन्यवाद दो। आप नहीं जानते कि पिता आपके लिए एक एक चीज को छान छान के प्योरीफाई करके देता है। क्यों दे रहा है प्योरीफाई करके? क्योंकि तुम जो भटके हुए थे, कलाम में लिखा पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसकी 25वीं आयत, क्योंकि तुम पहले भटकी भेड़ों के समान थे, हाँ, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यही तो बात है। वो कहता मेरे पास आओ। अपने बच्चों को कहाँ लिखा? प्रेज द लॉर्ड, हमने पढ़ा था व्यवस्था विवरण 6-7 पढ़े। अपने बच्चों को, दूध पीते हुए बच्चों को, अपने बच्चों को भी रखना छोड़ो, मेरे पास ले आओ। क्या खुदा के पास आने से हमारे प्राणों की रखवाली होती है? देखिए पढ़िए, तुम जो भटके हुए थे तुम अपने यहोवा के पास अपने भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। वचन में बैठने के लिए हमें सब मना करते हैं। क्यों? वचन में बैठने के लिए सब मना क्यों करते हैं? क्योंकि वचन में बैठने से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। आप देखिए, आपको कहीं के लिए मना नहीं किया जाएगा। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। आप मीठा पान खाइए, आप पान वाले की दुकान पर रुकिए। क्या? पान वाले की दुकान पर रोकिए गाड़ी। आप आपसे आपकी पत्नी, आपके बच्चे कोई नहीं कहेंगे कुछ। अरे पान की दुकान में तुमने क्यों रोक दिया? मीठा पान खाइए। आप कुछ भी करिए, आप कहीं भी जाइए, कोई कुछ नहीं। लेकिन जहां आप वचन के पास आए, जैसे ही आप वचन के पास, भाई वचन के पास ना जाना,
अरे तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम्हारे लिए तो मेरी दृष्टि में तो तुम्हारे लिए इस पूरी पृथ्वी पर मुझसे ज्यादा अनमोल तुम्हारे लिए कोई नहीं है। तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो। और वचन में लिखा है कि मेरे पास लौट आओ, मेरे वचन को सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। और मैं वचन के पास जा रहा हूं, तुम मुझे रोक रही हो। अरे तुम तो मेरे पति हो, आप तो मेरे पति हो, आप तो मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रेस दिलाते हो, 5,00,000 की ड्रेस दिला देते हो, और जिस चीज पे मैं हाथ रखती हूँ आप मुझे दिलाते हो, आप मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप मुझे वचन के पास जाने से रोक रहे हो। वो पति जो आपको बहुत प्यार करता है, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन आपको वचन के पास आने से रोकेगा। वो पत्नी जो आपको बहुत प्यार करती है, आपको मालूम है कि मेरे को सबसे ज्यादा प्यार मेरी पत्नी करती है, और वो करती भी है, लेकिन वही आपको वचन के पास जाने से रोकेगी। क्यों? क्योंकि वचन के पास प्राणों का रखवाली है। अरे तो ये मेरी पत्नी मुझे वचन के पास जाने से क्यों रोक रही है? यही शैतान का काम है। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। अय्यूब की पत्नी आई थी अय्यूब के पास। अय्यूब ने कहा, नंगा आया, नंगा पिता के पास जाऊंगा, मेरा क्या था, मैं उसे धन्यवाद दूंगा। आई पत्नी, धन्यवाद देगा मूर्ख, हट कोस अपने खुदा को। देखिए कौन आया अय्यूब के पास, कौन आया? उसकी पत्नी। कह रहे अपने पिता अपने खुदा को कोस, देख तेरे को कितना ज्यादा ताड़ना दिया है, तेरे बच्चों को मार दिया, तुझे अब देख कैसे बैठा दिया है, अपने पिता को कोस और मर जा। अरे ये पत्नी तो अय्यूब की है। किसकी पत्नी है ये? और अय्यूब की पत्नी क्या कह रही है? कह रही उसके अपने खुदा को निंदा कर, अपने खुदा को कोस और मर जा। किसके अंदर आया शैतान? किसके अंदर? याद रखिए, आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ी। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम वचन में ऐसे रहो कि अगर पति तुम्हारा वचन नहीं जानता है तो भी तुम्हारे चाल चलन के द्वारा वचन में खिंचाए। पत्नियों को ये आज्ञा मिली है। क्या आज्ञा मिली बताओ? कि तुम वचन में ऐसे चलो कि तुम्हारा पति अगर वचन नहीं जानता। कौन वचन नहीं जानता? ब्रदर रवि, कौन वचन नहीं जानता? एसी की हवा लग रही है? ठंडा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पंखा चलाएं? ठीक। कौन वचन नहीं जानता? सुनिए, बहुत ठंड, इसी समय में नींद आएगी और किसी समय नींद नहीं आएगी। हाँ, तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। बहुत बड़ी चीज है ये बात। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए कि घर में अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो घर में क्या हो रहा है? घर में पत्नियां जो है पति के अधीन नहीं, पति जो है पत्नी के अधीन चल रहा है। ये बहुत खतरनाक बात है। हो सकता है, माला दीदी बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपके पास पिता ने ऐसा सामर्थ्य दिया हो कि आपके पास सब चीज का कमांड हो। ये बात समझिए, पति पत्नी दो नहीं बल्कि एक है। पहले वचन के अकॉर्डिंग समझिए, पति पत्नी दो नहीं बल्कि एक है।
और खुदा ने स्त्री को पुरुष से बढ़कर या पुरुष को स्त्री से बढ़कर नहीं रखा। खुदा न्याय करता है, लेकिन हाँ, पत्नी को अधीन रहने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि पहले आदम आया। बात समझिए, हम लोग दुनियावी लोगों को ना देखें। अगर आपको अपने बच्चों के प्राणों की रखवाली, अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने पति को, अपने घराने को पिता के वचन में समीप ले जाना है तो आपको त्याग करना होगा। हो सकता है आप अपने घर में एक अच्छा रुतबा रखती हो सकता है कि आप अपने घर में अपने बच्चों, अपने पति, अपने आप का और सबका देख रेख करती हो। तो इसका मतलब देख रेख करने का मतलब ये नहीं कि पति को आप अपने ऊपर, आप पति के ऊपर प्रभुताई करने लगे। देखिए, बात समझिए, हमेशा एक बात समझ के रखिएगा, पिता ने आपको वरदान दिया। आप लोग जब अविवाहित थे, जब कुमारी थे, तो आपके लिए क्या प्रार्थना किया थे? खुदा इन्हें एक उत्तम फल भला पति मिले, खुदा इन्हें एक उत्तम फल भली पत्नी मिले। अब बाइबल में लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। अधीन क्यों होना है? हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है आप ज्यादा पढ़ी लिखी हो सकता है आपके पास पैसे का सारा हिसाब हो सकता है आप पूरे घर का खर्चा देखते हो सकता है आप अपने पति से ज्यादा काम करते हो, लेकिन इसके बाद भी आपको पति के अधीन रहना है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें, संसार में आज ऐसा हो रहा है कि पति जो है पत्नियों के अधीन हो गए। मैं इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी को नीचे कर रहा हूं या पति को, लेकिन जो बाइबल में लिखा है एज इट इज, क्या उसको अगर आप माने, आपको पिता ने बहुत सामर्थ्य रखा। ये सामर्थ्य पिता, ये पिता की दया है कि आप इतना काम कर ले रहे हो। आपके पति इतने नहीं कर रहे काम, लेकिन वो तब भी आपको उसके अधीन रहना है, आपको उसकी सुननी है। देखो कलाम में क्या लिखा, पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो सकता है तुम्हारा पति वचन को ना मानता हो, लेकिन तुम वचन को मानती हो। और उसके वचन को मानती कौन स्त्री है? जो वचन को पढ़ती है। नहीं, वचन को कौन स्त्री मानती है? बताओ जल्दी। जो वचन को पढ़ती है, वचन को वो स्त्री मानती है जो अपने पति के अधीन रहे। बात समझिए, बात समझिए। उल्टा तरीका ना अपनाइए, तरीका सीधा ही रहने दीजिए। कलाम में लिखा, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। यानी तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो कि तुम अपने पति को वचन में खींच लाओ। अच्छा, कभी ऐसी स्त्री देखी जो अपने पति को वचन से दूर कर दे? सब याजक की तरफ देखें। आप लोग बताइए, आप लोग मुझे बताइए, वचन में लिखा पत्नियों को कि तुम ऐसे अपने पति के अधीन रहो, अगर तुम्हारा पति वचन में ना हो तो भी तुम्हारे चाल चलन को देख के तुम्हारा पति वचन में खिंचाए। वचन में यह लिखा है कि पत्नियों तुम ऐसा संस्कार, ऐसा अपने आप को वचन में चलो कि तुम्हारा पति वचन के पास आए। तुम लोग वचन को में अपने पति को खींच लाओ। मालूम है, स्त्री एक गवाह का पात्र है। स्त्री की देह से सबसे बड़ी गवाही उत्पन्न होती है। पुरुष की देह से उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन स्त्री की देह एक गवाह का पात्र है।
रोमिका भाभी खड़ी हो जाओ। आप बताइए, वचन में देखिए बाइबल में लिखा है कि स्त्रियों तुम्हारा ऐसा स्वभाव हो, ऐसा चाल चलन हो कि तुम अपने पति को वचन में खींच लाओ। आपने कभी ऐसी स्त्री देखी रोमिका भाभी जो अपने पति को वचन से दूर कर दे? तो एक सच बताइए, हमारी तरफ आंखों में आंखें डाल के बताइए। ये हंस रही है क्या? देखिए वचन में लिखा है कि स्त्रियों तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो कि तुम अपने पति को वचन में खींच लाओ। पढ़िए जरा, रोमिका भाभी पढ़ेंगे, केवल रोमिका भाभी। हाँ पढ़िए, आज गलत कर दिया। हाँ चलिए बता, पढ़िए 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 पहली और दूसरी आयत, पहला पत्रस 3 अध्याय पहली और दूसरी आयत। हालेलुया, पढ़िए। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते, हो सकता है ऐसा हो कि तुम्हारा पति वचन ना जानता हो, ना मानता हो, हाँ, तो भी तुम्हारे भय सहित, क्योंकि तुम जो वचन में बहुत दीन रहती हो, हाँ, पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। पत्नी के द्वारा वचन में पति आ जाए, है कितनी उत्तम बात है। और खुदा ना करे कोई ऐसी स्त्री हो जिसके द्वारा पति वचन से दूर हो जाए। क्यों भाभी, बात सही है कि नहीं? अब आज देखो, तुम्हारी पति खिंचाया और कितने दिनों से, कितने महीनों से तुम चली नहीं रही हो। तुम कह रही पैर दर्द, कमर दर्द, हाय दर्द, हाय हाय, और देखो पति वचन से दूर। आज जैसे ही तुम आई तुम्हारे साथ खिंचाया। ताली बजाइए। चाल चलन पति खिंचाए। देखिए हमेशा याद रखिए, हमेशा एक चीज याद रखिए, वचन में ये नहीं लिखा कि एक हीरा खरीद के पत्नी को दे दो। वचन में ये भी नहीं लिखा कि तुम अपनी जायदाद दे दो। वचन में ये लिखा कि अपनी पत्नी अपने पति के प्राणों को बचा लो। सच है। ये ना सोचो कि मेरा पति वचन में नहीं आ रहा, ये ना देखो कि मेरी पत्नी वचन में नहीं आ रही। अगर पति को वचन समझ में आता पति खिंचाए, अगर पत्नी को समझ में आता तो पत्नी आ जाए, क्योंकि वो दोनों एक हैं। पिता ने पहले कह दिया ये आपसे दो नहीं बल्कि एक तन है, और तुमने बुद्धिमानी का काम करा है जो आके यहाँ बैठ गए हो। हकीकत बात बताएं, सच्चा प्रेम यही है। सच्चा प्रेम यही कि मैं अपने पति के प्राण, अपनी पत्नी के प्राण, अपने बच्चों के प्राण बचा लूं। एक बात समझ लीजिए, वचन में साफ लिखा प्राणों के रखवाले, प्राणों के रखवाले के पास लौट आओ। लौट आओ, क्या लिखा? लौट आओ, लौट आए, यानी प्राणों के रखवाले के पास लौट आए। यानी हम अपने बच्चे को जब मीटिंग में लेके जाते हैं, मैं अभी आपको कल की बात बताऊं, कल मैंने कम से कम रूथ से 3 बार बोला, 4 बार, रूथ मीटिंग में चलो। रूथ ने मना करा, रूथ ने कहा मैं खेलूंगी। मैंने कहा रूथ देखो, जब मीटिंग होती है तो मार्क भी आता है। तो रूथ कहने लगी नहीं मार्क आता है, लेकिन मार्क जो है अदन के घर नहीं जाता है। मैंने कहा ठीक है बेटा, अदन के घर नहीं जाता है, लेकिन मार्क तुम्हारे घर आता है, मार्क भवन में आता है, मार्क प्रार्थना में भी आता है, लेकिन तुम प्रार्थना में जाती नहीं हो। चलो तुम प्रार्थना में चलो। तो रूथ ने कहा नहीं मैं खेलूंगी। फिर मैंने जाते जाते कहा चलो, फिर कहने लगे नहीं मैं खेलूंगी। फिर मैं गाड़ी निकाल के बाहर बैठ गया। अब ये बाहर आ गई और थोड़ा सा हल्का सा मुझे देखने लगी। फिर मैंने कहा रूथ तैयार हो जाओ, चलो हम लोग मीटिंग में चलेंगे। नहीं आप लोग जाओ, मैं खेलूंगी। और हम लोग मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग जैसे खत्म हो वैसे फोन आया कि रूथ को चोट लग गई। और मैं बहुत आनंदित हुआ।
आप कहेंगे अरे तुम आनंदित हो? मैंने एक बार भी नहीं पूछा रविका से क्या बात हुई, कितनी चोट लगी, क्या है। मैं बहुत सही, बहुत बढ़िया, अब ये आएगी क्या। फिर मैंने घर पहुंच के मैंने कहा रूथ देखा, पापा ने 3 बार कहा था, 4 बार कि रूथ मीटिंग में चलो, तुम मीटिंग में नहीं गए रूथ, तुमने कहा मैं खेलूंगी। देखा अगर तुम मीटिंग में होती तो तुम्हें चोट नहीं लगती। तो रूथ ने क्या कहा, अब मीटिंग में चलोगी? बोलो बोलो। हाँ ये सीख है। हो सकता था कि मैं ये भी कह सकता था पिता देखो हम खुदा के वचन में आए हैं, खुदा काम है, हमारे बेटे बच्चे को बोलो आनंद मनाओ, आनंद मनाओ कि तुम्हारे बच्चे को उसी समय पिता ने ताड़ना दी। उसी समय, मालूम है उसी समय किसको ताड़ना मिलती है? जब कोई गलती करता है हमारा बच्चा तो हम उसी समय मारते हैं, उसी समय डांटते हैं। आप में से कोई भी बताए, आप अपने बच्चे को, जब आपके बच्चा गलती करता है और आपको जैसे ही पता लगता है, आप उसी समय डांटते मारते हैं कि नहीं? कि आप 2 दिन के बाद मारते हैं? आप उसी समय क्यों डांटते मारते हैं? ताकि वो काम वो दोबारा ना करे। और आपको देखिए, हम लोग चले गए मीटिंग में, हमारे पिता ने तुरंत इसको ताड़ना दी, उसको तुरंत बताया कि तुरंत गलत कर। आप हमेशा यह बात याद रखिए, अपने बच्चों की चोट को ना देखो, उस विपत्ति को ना देखो, उस कलेश को ना देखो, बल्कि उस कलेश के पीछे पिता ने क्या मैसेज दिया है, उस विपत्ति के पीछे पिता ने क्या मैसेज दिया है, उस चोट के पीछे पिता ने क्या मैसेज दिया है, इस पर कान लगाओ। और धन्य है वो मनुष्य जो उस विपत्ति को देखकर जो आई है उस पे, वो अपने उस ताड़ना से सीख ले ताकि दोबारा वो काम ना करे। हमेशा याद रखिए, हम माँ बाप हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत सी जगहों पे हम अपने माँ बाप होने के बाद भी अपने बच्चों को बचा नहीं पाते, सिखा नहीं पाते। मैं माँ बाप हूँ, मैं जा रहा हूँ मीटिंग में, लेकिन मैं अपनी रूथ को नहीं ले जा पाया। मेरा मन कर रहा था मीटिंग में ले जाने का, मेरा मन कर रहा था सृष्टि को ले जाने का, लेकिन मेरी पत्नी बोल पड़ी, अयूब की पत्नी, अरे उसको पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने कहा चलो रूथ को ले जाएंगे। इन लोग पहले से प्लान बना के रखते हैं, तीनों जने पहले से प्लान बना लेते। मैंने कहा देखो ये प्लान जो बन रहा है ये भी एक आत्मा है क्या? आज से तुम जाओगी क्या? अब मैंने 2 बार कहा कि तुम भी चलो, नहीं आज नहीं जाएंगे, आज पैर बहुत दर्द हो रहा है। अब अगर मैं ज्यादा कहूंगा तो लड़ाई होगी। तो कहा ठीक, पिता तुम्हें समझने वाली आत्मा दे। क्या? देखिए हमारा काम है केवल कहना, मेरे पीछे बोले। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पीछे बोले। यीशु मसीह ने डांटा नहीं, यीशु मसीह ने चिल्लाया नहीं, यीशु मसीह ने गाली नहीं दी। हमें भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को कहना है चलो। देखिए अपने आप ही पिता ने समझाया है, बात सही है ना? हमेशा एक बात याद रखिए, उसने कहा तू मेरे पीछे हो ले, मैं किसी भी तरीके से ताकनी हो जाएगी, किसी भी तरीके से इनको खींच लूंगा। और ये पिता है, जब मुझ जैसे निकम्मे को खींच लिया तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे तो मुझसे बहुत अच्छे, ये तो खींचेंगे, मेरा घराना खींचेगा, मुझे मालूम है। लेकिन मैं कभी भी किसी से प्रेशर नहीं डालता। अपना पिता ने बताया तू मेरे पीछे हो। देखिए अभी भी वचन बता रहा है, तेरे चाल चलन से, तेरे चलने से, तेरे पिता के वचन में चलने से वो वचन में खिंच आएगा। और आज देखिए दोनों खिंचे हुए बैठे हैं, मम्मी पापा दोनों।
इनके मुंह से एक भी बार शब्द नहीं निकला हम नहीं जाएंगे। दोनों बैठे हैं। क्यों बैठे हैं ये दोनों? क्योंकि ये खिंच रहे हैं, ये खिंच रहे हैं। हो सकता है ये भी कह सकते थे कि हम रेस्टोरेंट में बनाएंगे, पैसों का कोई कमी नहीं है, डैडी है हमारे, डैडी डैड 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 डैड। पिता ने हर चीज से इनको माला माल रखा है। आज भी हम लोग ही देखते हैं पिता की तरफ। खुदा की इतनी बड़ी दया, इतना बड़ा अनुग्रह कि कभी भी पिता को हम लोग की तरफ नहीं देखना पड़ा कि बच्चे कुछ करें, क्योंकि खुदा ने हमारे माता पिता के हाथों को ऐसा रखा है कि खुदा की दया से हम लोग को भी नहीं देखना पड़ता। लेकिन अगर हम लोग दिखते भी हैं पिता की तरफ तो ये हमें इसके लिए घमंड होता है। ये एक बात समझिएगा, हम लोग को खुदा की तरफ से किसी को देखना नहीं पड़ता, तीनों भाइयों को, बहन को भी। लेकिन अगर हम लोग देखें भी पिता की तरफ कुछ लेने के लिए तो ये हमें घमंड है कि हम अपने पिता को आज भी देख रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि हमें इस पर घमंड आएगा कि हमारा पिता इस योग्य है कि हम आज भी देखते हैं अपने पिता को देख रहे हैं कि पिता देगा। पिता की तरफ से जो मिलता है वो बहुत उत्तम होता है। हालेलुया। लेकिन हमें ये आनंद होता है कि कभी भी हमारे माता पिता को हमारी तरफ नहीं देखना पड़ा कि मेरे बच्चे देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम आज तक अपने माता पिता की ओर देखते हैं। हमारे माता पिता हमारी तरफ नहीं देखते, यहाँ देखते हैं, वो सब कुछ हम लोगों को देखते हैं, लेकिन उस नजर से नहीं देखते कि जिस नजर से आज आप देखें तमाम किस्म के लोग हैं, करोड़पति खरबपति हैं, लेकिन वो तब भी अपने बच्चों की तरफ देखते कि हमें 2 रोटी दे दे। हमारे माँ बाप नहीं देखते, हमारे माँ बाप की तरफ हम लोग देखते हैं। आज भी हम लोग कहते हैं मम्मी खाना लाओ। हालेलुया। तो ये एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। मुझे मालूम है कि जो चीज बनाने के लिए रबेका मना कर दिया तो फिर मैं दोबारा रबेका का नाम नहीं लूंगा, फिर मैं दोबारा मम्मी का, मम्मी जरा बना दो, तो वो चाहे रात के 9:30 बज रहा हो, ताली बजाइए, वो मम्मी उठी और झटपट झटपट करा, 15 मिनट के अंदर प्लेट में आ गया। और बाद में रबेका भी धीरे से उठ के उसमें से खा गई। प्रेज़ द लॉर्ड। बस क्योंकि बेटी तो ये भी है ना। हालेलुया। तो हम लोग कहीं से भी देखते हैं तो हमारे जीवन में ये सारी घटनाएं नहीं, वाकया होते हैं, और ये पिता की ओर से ये बहुत बड़ा आनंद है। आज आप ब्रदर रोहित को रोज चलते हुए देख रहे हैं मीटिंग में, इसके पीछे हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, सबका हाथ है। इन लोगों ने कभी भी हमको प्रेशर नहीं डाला, नहीं जाओ। इन लोगों ने हमेशा कहा जाओ, हमेशा कहा जाओ, तुम सही कर रहे हो। हालेलुया। जो हम नहीं कर पा रहे वो तुम कर रहे हो। लेकिन हम जान रहे हैं, हमारे भाई लोग भी बहुत वचन को जान रहे हैं, कहीं ना कहीं सुन रहे हैं, क्योंकि ये परिश्रम हमारा व्यर्थ नहीं जा रहा। हम लोग जो एक परिश्रम कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं अनंत जीवन के लिए। हम लोग जान रहे हैं कि ये शरीर हमारा साथ छोड़ेगा। हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग हमेशा एक बल में नहीं रहेंगे, बल घटता जाएगा। लेकिन हाँ, इससे पहले कि बल घटे, इससे पहले कि ये शरीर हमारा साथ छोड़े, हम सब तैयार हों। और यही वचन है, यही एनिवर्सरी है, यही जन्मदिन है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मौका बहुत मिलता है बोलने का। अपने होठों को बंद कर लो, ना बोलो, क्षमा कर दो, और धीरे धीरे अपने घरों में बदलाव होते हुए देखने पाओ। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम पढ़ेंगे मती, उसका 6वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कभी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। मुझे दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में धो लो अपनी यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। हम निकालेंगे पहला इतिहास 19 चैप्टर 17 वर्स। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपके पास आते हैं, हम आपके धन्यवाद देते हैं इस संगति के लिए, उपस्थिति के लिए, जो आपने हमारे साथ जिसके नियम पूरी करते हैं। आपने पिता परमेश्वर बड़ी सहज तरीके से खुदावन को बहुत सी बातों को प्रभु जी क्लियर किया, और प्रभु जी ने सिखाया कि हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए। आमीन। खुदा आप कह रहे प्रभु जी, हमें और भी नम्र कर दीन कर मेरे खुदा कार्य करना, ताकि जिससे हमारे जीवन को देखकर हमारे परिवार जन, हमारे बच्चे को सबके चाहे खुदा आपने प्रभु और अपने आप को प्रभु उस चार्ट पे जिसे आप बनाते हैं, हम अपने आप को प्रभु करके हाथों में नहीं होंगे, हम बन नहीं सकते, इसलिए अपने आप का समर्पण करते हैं। खुदा प्रभु आप हमें बनाइए, अपने जैसा बनाइए, अपने जैसा स्वभाव दीजिए, अपना जैसा मन दीजिए। खुदा आप मेरे हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं सब पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा हम धन्यवाद देते हैं आज के लिए। खुदा आप कह रहे खुदा आपने बड़े प्रेम पूर्वक रखा। खुदा आप कह रहे उनकी हर एक जरूरत नहीं है खुदा किया, और सचमुच में इंसान की सबसे बड़ी जरूरत उनके बच्चे होते हैं। खुदा मुझे परमेश्वर सारे बच्चों को आशीषित कर खुदा, ताकि वो भी समझ कर पूछ कर पिता परमेश्वर के चरणों में आने वाली और जो तेरे निकट आते हैं वो कभी वंचित नहीं होते। आज जैसे हम धरती पर पिता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए खुदा रहते हैं, ऐसे स्वर्गीय पिता आपने तो हमें बनाया है, हमें तो अच्छा है खुदा आपने खुदा हम चाहते हैं कि आपके बच्चे सदैव तेरे वचन को सुनकर खुदा प्रभु की तेरे उस घाट को सुनकर खुदा दौड़े चले आए। खुदा पिता परमेश्वर बीते में समय में कोई भी पूछ हमारे जीवन में सुनी है प्रभु, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमें पवित्र कर शुद्ध कर तेरे रूप में लायक कर पिता परमेश्वर प्रभु के अंदर के मन की प्रार्थना करते हैं।
जो उन्होंने दी है खुदावन प्रभु, वो घटाए कीजिए खुदा पाक करे। खुदा परमेश्वर के बच्चे जलपाई वृक्ष के समान बच्चे खुदावन लहराते हैं खुदावन प्रभु, और वो रस खुदावन प्रभु जो निकलता है खुदावन प्रभु, वो खुशबू जो पूरी जगह फैलने पाए खुदा पाक करे प्रभु, जिससे आपको आदर और आपको उनकी मानी मिलता है खुदावन प्रभु। हमें से हर एक को विशेष अनुग्रह पसंद है। जो बहन भाई हमारे यहाँ आए हैं उनको भी आशीर्वाद कर खुदा पाक करे प्रभु, अपनी आत्मा से भर उनको आगे, ताकि हम प्रतिदिन नए होते चले जाएं खुदा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे लिए में नहीं भी आ सके खुदा प्रभु, उनको भी उनके घरों को नमन कर खुदा पाक। आमीन आमीन। ताकि हर एक जन प्रभु तेरे स्वर्ग राज की खोज में लग जाए, हर एक जन पिता परमेश्वर तुझे प्रभु जी प्यार करने लग जाए, तेरे वचन को ग्रहण करके आगे बढ़ने लग जाए। हर एक बातों की जैसे आप हम सब अच्छे से लाए भवन, वैसे ही प्रभु आपने हमारी प्रभु सफर को भी घर तक पहुँचाने का पूरा जिम्मा ले रखा है खुदा परमेश्वर प्रभु से आपको थैंक यू बोलते हैं खुदा आपको और ब्लेस करे प्रभु, हमारे झूठ को ब्लेस करे, हमारे झूठ के एक एक फाइट को ब्लेस करे। आमीन। सारी बातों को और जितने बच्चे हैं छोटे छोटे खुदा प्रभु उनको ब्लेस कर खुदा पाक करे परमेश्वर। सारी बातों को तेरे नए नगर हाथ में लेके आपको उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम लोग अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में प्रति बुराई से बचा, अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे, कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई एल्फ्रेड मैसी और गुड्डू जूही की यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।